नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीख और कहानियां में। भाग 1 में आपने देखा कि अकबर और बीरबल रहस्यमयी व्यापारी की बातों में आकर खजाने के रहस्य की ओर बढ़े। गुफा तक मुश्किल का सामना करते हुए पहुंचे, कुछ संकेत दिए और सबको जंगल और गुफाओं की ओर ले गए। अब भाग 2 शुरू करते हैं। अकबर, बीरबल और रहस्यमय खजाने का सफर। व्यापारी की चाल। गुफा की दीवार पर लिखे शब्दों ने सबको सोच में डाल दिया था। व्यापारी ने जोर देकर कहा, जहांपनाह, मैं सच कह रहा हूं, ये खजाना मेरे पुरखों का है। आप तो बस मेरे मेहमान हैं। अकबर गुस्से में आकर बोले, क्या बकवास कर रहा है तू? अगर तू सच बोल रहा है तो सबूत दिखा। व्यापारी हकलाने लगा। तभी बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सच और झूठ का इम्तिहान यहीं से शुरू हो गया है। असली मालिक को कोई दावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। झूठा हमेशा सबसे जोर से चिल्लाता है। दरबारी ठाका मारकर हंस पड़े। व्यापारी का चेहरा उतर गया। गुफा का पहला इम्तिहान, सच और झूठ। गुफा में आगे बढ़ते ही 2 दरवाजे दिखाई दिए। दोनों पर लिखा था, एक दरवाजे से खजाने की राह जाती है, दूसरे से मौत की घाटी। दोनों दरवाजों पर 2 पहरेदार खड़े थे। पहला पहरेदार बोला, मैं हमेशा सच बोलता हूं। दूसरा बोला, मैं हमेशा झूठ बोलता हूं। अकबर हैरान होकर बीरबल की ओर देखने लगे। कहते हैं, आप तुम बताओ बीरबल, कौन सा दरवाजा चुने ताकि हम सही सलामत खजाने तक पहुंच जाएं? बीरबल ने मुस्कुराकर एक पहरेदार से पूछा, अगर मैं दूसरे पहरेदार से पूछूं कि सही दरवाजा कौन सा है तो वो क्या बताएगा? पहरेदार ने इशारा किया बाईं दरवाजे की ओर। बीरबल हंस पड़े, जहांपनाह, इसका मतलब सही दरवाजा दाईं तरफ है, क्योंकि चाहे झूठा जवाब दे या सच्चा, दोनों मिलकर हमें गलत दिशा ही बताएंगे। अकबर हैरान रह गए। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अनमोल है। सभी आगे बढ़ते हैं तो आगे आती है रोशनी की भूल भुलैया। दाएं दरवाजे से प्रवेश करते ही एक चमकदार भूल भुलैया आई। दीवारें शीशे जैसी थीं और उनमें से आती रोशनी आंखें चकाचौंध कर रही थी। सिपाही भटक गए, कोई बाएं भागा और कोई दाएं। अकबर भी परेशान हो गए और बोले, ये रास्ता तो कभी खत्म ही नहीं होगा। बीरबल, अब तुम ही कुछ करो। बीरबल ने अपनी उंगली से दीवार पर हल्की सी धूल मल दी। जहांपनाह, ये देखिए, हर असली दीवार पर धूल जम जाती है, नकली शीशे वाली दीवार पर नहीं। हमें सिर्फ धूल वाली दीवार की राह पकड़नी होगी। सबने बीरबल का कहा माना और कुछ देर बाद वे भूल भुलैया से बाहर निकल आए। अब सभी आगे बढ़े तो आगे आता है मूर्तियों की चौकी। आगे एक विशाल कक्ष था। वहां दर्जनों सोने के बने सैनिक खड़े थे। उनके हाथों में भाले और तलवारें थीं। अचानक उनमें से कुछ हिलने लगे और अकबर की ओर बढ़े। सिपाही घबरा गए और बोले, जहांपनाह, ये तो जीवित मूर्तियां हैं। अकबर तलवार निकालने ही वाले थे कि बीरबल ने रोक लिया। नहीं जहांपनाह, ये ताकत से नहीं, अकल से हराए जाएंगे। उन्होंने देखा कि हर सैनिक की छाती पर एक चिन्ह बना है, कुछ पर सूरज, कुछ पर चांद। बीरबल बोले, सूरज वाले सैनिक असली हैं, चांद वाले सिर्फ परछाइयां। जैसे ही उन्होंने सूरज वाले सैनिकों पर मशाल की रोशनी डाली, वे सोने की मूर्तियां जमकर फिर से स्थिर हो गईं और अब रास्ता साफ हो गया। जैसे ही सब आगे बढ़े, व्यापारी अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी गूंजने लगी। मूर्खों, तुमने मेरे लिए रास्ता खोल दिया। अब खजाना सिर्फ मेरा होगा। उसने अपनी चोगे के अंदर से एक खंजर निकाला और अकबर की ओर बढ़ा। लेकिन बीरबल तुरंत आगे आकर बोले, जहांपनाह, पीछे हटिए। बीरबल ने चतुराई से मशाल व्यापारी की आंखों की ओर कर दी। तेज रोशनी से व्यापारी अंधा सा हो गया और बीरबल ने व्यापारी को एक धक्का मारा तो उससे उसका खंजर गिर पड़ा। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अकबर गुस्से से बोले, इस गद्दार को जेल में डाल दिया जाएगा, उसने हमें धोखा दिया। आखिरकार वे गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक विशाल द्वार था जिस पर लिखा था, खजाना उस राजा को मिलेगा जो लालच नहीं बल्कि न्याय को अपना धर्म मानता है। अकबर ने गर्व से कहा, मैं अपने साम्राज्य के लिए हमेशा न्यायप्रिय रहा हूं। यह खजाना हमारे लिए नहीं, प्रजा की भलाई के लिए है। खजाने की गुफा का द्वार धीरे धीरे खुला। अंदर असंख्य सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और प्राचीन हथियार चमक रहे थे। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अकबर बोले, ये सब साम्राज्य की तिजोरी में जाएगा ताकि हमारी प्रजा कभी भूखी ना रहे।
सभी खजाने लेके वहां से निकले तो आगे आता है लौटते समय का मजेदार किस्सा। वापसी के दौरान बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पना, खजाने से ज्यादा अनमोल तो आपकी मुस्कान है, जो तभी आती है जब मैं कोई समस्या हल करता हूं। अकबर मुस्कुराकर बोले, बीरबल, अगर खजाना बांटना पड़े तो आधा तुम्हें ही दे दूं। बीरबल तुरंत बोले, जहां पना, मुझे खजाना नहीं चाहिए, बस इतना कीजिए कि आगे दरबार में जब भी कोई मूर्ख सवाल पूछे तो मुझे हंसने की इजाजत हो। सारे दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े और कारवां शाही अंदाज में दिल्ली लौट आया। ऐसी मजेदार और रोमांचक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ये जरूर थी करें। आज की कहानी। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सीख और कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।